everyone, welcome to the channel Find Your Way. In this video, we will discuss a topic that is important from both knowledge perspective as well as exam perspective. So आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इट मैटर्स. मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ इज़ एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ. WHO के हिसाब से मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग in which every individual realizes his or her own potential and can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make contribution to her or his community. ये definition self explanatory है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट जिसमें इंडिविजुअल अपना वेलबींग के साथ साथ अपने पोटेंशियल को भी समझता है और अपनी आने वाली लाइफ में, अपनी चल रही लाइफ में जो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं उसको इफ़ेक्टिवली और फ्रूटफुली डील करता है और अपना कंट्रीब्यूशन देता है टू हिज और हर ओन कम्युनिटी. तो मेंटल इलनेस क्या है? WHO ने मेंटल इलनेस को भी डिफाइन किया है. बेसिकली मेंटल इलनेस इज एन हेल्थ इशू एसोसिएटेड विथ चेंज इन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विथ अदर्स. मेंटल इलनेस एक तरह का हेल्थ इशू है जिसमें लोगों का थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और हमारे उनके रिलेशनशिप भी जो होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं. मेंटल इलनेस जो होती है इसको कंसिस्टेंट अवेयरनेस का बहुत ज़रूरत है बिकॉज ये नॉर्मल है कि पीपल अपनी लाइफ में हाईज और लोज एक्सपीरियंस करते हैं और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू टेक योर मेंटल फीलिंग्स एज सीरियसली एज यू डू योर फिजिकल. मेंटल इलनेस में बहुत सारे बैरियर्स भी हैं जैसे कि सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स और इसके साथ बहुत सारे रिस्क भी रिकॉग्नाइज्ड हैं. बैरियर्स क्या है? जैसे कि सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, वो है हमारा मेंटल हेल्थ एंड डेली लाइफ. हम जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न में बहुत ही एडवांसमेंट हुआ है. हमारा वर्चुअल मोबिलिटी बढ़ गया है एंड पर्सन टू पर्सन कनेक्शन में बहुत कमी आई है. बट हाँ, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक पीपल रियलाइजेस टू सम एक्सटेंट दैट हमारा पर्सन टू पर्सन कनेक्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ आवर मेंटल हेल्थ. Stress and vulnerabilities are also reasons for increase in mental problems. स्ट्रेस हमारे लाइफ का पार्ट है, इसको टैक्टफुली डील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट स्टिल ओवर स्ट्रेस के कारण पीपल, जब लोग बात नहीं करते हैं, व्हेन दे फियर टू टॉक, और उन्हें डर लगता है कि इफ़ दे आर ऑन हाई स्ट्रेस एंड इफ़ दे विल से समथिंग, तो लोग उनको एक स्टीरियोटाइप मार्क ग्रुप कर देंगे दैट दे विल कमेंट ऑन देम, और ये एक तरह का सोशल स्टिग्मा होता है विच इज़ अटैच्ड विथ मेंटल इलनेस. सो ये भी एक रीज़न बन जाता है कि हाई स्ट्रेस में भी पीपल उतना ज़्यादा लोगों को अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. इग्नोरेंस, फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारा चीज़ सराउंड करता है मेंटल इलनेस को एंड इट डीपेन द सेवेरिटी ऑफ द इलनेस एज इंडिविजुअल्स विड्रॉ फर्दर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम. Stigma and discrimination, as discussed, all things are interconnected. Stigma and discrimination can seriously affect the health, welfare and quality of life of people with mental health problems. अदर फैक्टर्स है करियर ड्रिवन माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स. वी नो दैट पेरेंट्स अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को अपने चाइल्ड में देखते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका चाइल्ड वो परस्यू करे उनका जो करियर वो चाहते हैं. बट समहाउ पेरेंट्स को और समझना होगा कि उनके और उनके चाइल्ड के बीच में एक जनरेशन गैप है, और अगर दोनों बैठ के बातें करें और एक कंक्लूजन पे पहुँचे तो मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. बिकॉज ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि यूथ में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ सुसाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ द करियर ड्रिवन माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स, और जब वो पुश करते हैं अपने चिल्ड्रन को टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स. एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स, ये तो हम जानते ही हैं, इट अफेक्ट्स द स्लीप पैटर्न ऑफ पर्सन एंड विच इनडायरेक्टली लीड्स टू द मेंटल स्ट्रेस एंड यंगर जनरेशंस इज मोस्टली द विक्टिम ऑफ दिस. अदर फैक्टर्स है डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट्स एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स. ये क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी, रेशियल, रीजनल एंड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन से भी मेंटल हेल्थ को बढ़ावा मिलता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ावा मिलता है. एंड नेचुरल हैजार्ड्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिजास्टर ट्रिगर्ड बाय इकोसिस्टम हैजार्ड्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और इंक्रीज पॉपुलेशन ऑल्सो लीड्स टू मेंटल इलनेस. तो ये कुछ सोशल, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं. कुछ डेटा है एज जैसे कि 10th अक्टूबर एवरी ईयर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ सेलिब्रेट किया जाता है एंड 2019 का थीम था सुसाइड प्रिवेंशन. अकॉर्डिंग टू WHO,
every 40 seconds someone loses their life to suicide. In fact, suicide is the principal cause of death among people in the age group of 15 to 29. ऑल्सो मेंटल इलनेस ग्लोबली 31% ग्लोबल डिजीज़ बर्डन का कंट्रीब्यूट करता है और इंडिया में WHO के हिसाब से 7.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफ़र्स फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और WHO ने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि बाय 2020 20% ऑफ इंडिया विल सफ़र फ्रॉम मेंटल इलनेस। और नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 के हिसाब से इन इंडिया क्लोज टू 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिक्वायर्ड एक्टिव मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। सो इस तरह से हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एड्रेस करना होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कितने तरह के होते हैं? मेंटल डिसऑर्डर्स 4 तरह के होते हैं: डिप्रेशन, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, schizophrenia and dementia. Depression में people often characterized by sadness, loss of interest or pleasure, poor concentration, disturbed sleep, feeling of guilt, low self-worth, ये सारे ही एक तरह से consequences है डिप्रेशन के या फिर कह सकते हैं सिम्टम्स है डिप्रेशन के। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बेसिकली इसको मैनिक डिप्रेशन भी कहता है, जिसमें मन लगातार कई वीक्स और मंथ्स तक बहुत ही सैड या बहुत ही हैप्पी रहता है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है ना, पीपल इंटरप्रेट रियलिटी एबनॉर्मली और इसके सिम्टम्स होते हैं हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्डर थिंकिंग एंड एटसेट्रा। एंड डिमेंशिया इज बेसिकली फॉरगेटफुलनेस। ये सारे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो हाउ टू बी हेल्दी मेंटली? कुछ अच्छी हैबिट्स अगर हम अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे तो मेंटली हम हेल्दी हो सकते हैं, जैसे सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव सपोर्ट नेटवर्क, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ईट अ बैलेंस्ड डाइट, स्लीप, एडुकेट योरसेल्फ ऑन मेंटल हेल्थ, पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ दैट यू कैन एंजॉय, एक्सरसाइज एटलीस्ट फ्यू टाइम्स अ वीक, टेक टाइम फॉर रेस्ट एंड बी काइंड टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड अदर्स। ये सारे कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं जो पीपल को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ ही हमें अपनी लाइफ में अडेप्टेशन भी करना चाहिए। अडेप्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जैसे जैसे ये सिचुएशन चेंज हो रही है, पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो अडेप्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिजिड रहेंगे एक चीज़ में तो वो भी हमारी मेंटल इलनेस को बढ़ावा देती है। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं टू टैकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। 1982 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं: ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल, रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। आगे और भी प्रोग्राम्स हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1996, और इसका ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 रिसेंटली रिप्लेस किया है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 को। WHO का भी एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल एक्शन प्लान चलता है 2013 से 2020 विच वॉज अडॉप्टेड बाय द 66th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट 3.4 और 3.5 भी बात करता है अबाउट रिड्यूसिंग मेंटल इलनेस विद इन द पॉपुलेशन एंड द मेंटल हेल्थ एटलस was launched by WHO in 2017. So government has taken various initiatives to tackle mental health problems at its level. कुछ सजेशंस भी हैं जो कि हम लिख सकते हैं, जैसे कि तो सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल 21 में हेल्थ केयर को रखा है एज अ फंडामेंटल राइट, और जैसे हेल्थ केयर हम जानते हैं इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो सेंटर और स्टेट के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है टू फर्दर इन्हांस द प्रोसेस, ताकि हम मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर सकें। Community participation is very important by forming self-help groups of carers, families along with NGOs, which brings community participation and helps reduction in social stigma associated with mental illness. डिजिटल इनिशिएटिव्स, बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं फॉर रिड्यूसिंग मेंटल हेल्थ, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे इन रूरल इंडियाज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम थ्रू टेलीमेडिसिन बाय स्कार्फ mobile bus clinic which is run by an NGO, and there is need for scaling up such initiatives which will bridge the rural urban divide. More investment in primary health care sector required है, क्योंकि हमारा डेटा के हिसाब से हमारे इंडिया में ओनली 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर फॉर मोर देन 51,000 पीपल इन इंडिया,
और वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि 90% ऑफ ऑल हेल्थ नीड्स कैन बी मेड बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। इसलिए इसमें मोर इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है ताकि ईजियर, चीपर और फास्टर एक्सेस मिल सके। और प्लस जो हमारे ग्रास रूट लेवल जो भी हमारे केयर टेकर्स है, सेंटर वर्कर्स है, जैसे आशा, ANM, ये सारे को एक ट्रेनिंग भी देना चाहिए ताकि they can recognize common to severe mental health problems like schizophrenia, anxiety, depression and alcohol abuse. Also psychotropic ड्रग्स बेसिकली ऐसा ड्रग्स है जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करता है। इसका बढ़ावा देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथेटिक डिलीवरी सर्विस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हर फील्ड से सब कोई को कंपैशनेट होना चाहिए, स्टीरियोटाइप थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए टू द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, और उन्हें किसी तरह का स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना चाहिए। ये भी हमारे फैमिली और फेलो सिटीजन्स को केयर करना होगा, बिकॉज सिर्फ गवर्नमेंट ही सारे इनिशिएटिव्स नहीं बना सकती है। वी एट इंडिविजुअल लेवल हैव टू रियलाइज दैट वी हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस, ताकि हमारे फ्रेंड्स है, वी हैव टू लिसन, वी हैव टू टॉक, ताकि हम उस लेवल पे उन्हें अपना कुछ भी पार्ट दे के उनका हेल्प कर सके, जो हमारे नियर एंड डियर वंस है जो कि मेंटल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द फैमिली सो दैट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट आर कवर्ड एंड फैमिलीज आर नॉट बर्डन। फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा भी देना बहुत ज़रूरी है। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है? तो वे फॉरवर्ड में यही हम कह सकते हैं कि बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि मेंटल इलनेस आज भी डिनाइल और हेजिटेशंस की तरह देखा जाता है। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मेंटल इलनेस और मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन से वो गए थे, बट ही हैज़ फेस्ड हिज एंड ही हैज़ ओवरकम हिज मेंटल इलनेस। तो आप भी पढ़िएगा एंड यू विल गेट टू नो हाउ ही हैज़ फेस्ड हिज डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड हाउ ही ओवरकम दिस। ऑल्सो स्टिग्मा एंड अवेयरनेस आर टू सेपरेट इशूज ऑल्दो इंटरलिंक्ड. They need to be addressed in parallel in order to tackle the burden of mental illness in India. So there is a need to educate people about the reality that mental illness is more common than the people realize. तो जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि बात करना ज़रूरी है, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग और लेट्स एडुकेट द पीपल दैट मेंटल इलनेस इज़ नॉट इज़ एनीथिंग नॉट दैट टू बी हाइड, इनफैक्ट इट इज़ एनीथिंग दैट टू बी शेयर। और ये ऐसी बीमारी है जो शेयर करने से घटती है, इसमें ज़्यादा दवा का ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे बात करने का ज़रूरत है। हैंड होल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस. So it is the society's responsibility to make people aware of the mental illness and get people more talking about it. So government तो अपना काम कर रही है, plus being in a society we have to address this issue at our level and help our fellow citizens to tackle these problems so that वो कोई भी grave steps ना ले and हमारा country mental illness से free हो सके. Thank you.